नीतीश के सामने बीजेपी का सरेंडर, क्या बीजेपी को माफ करेगी जेडीयू? बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार क्यों जरूरी? नीतीश को मनाने के लिए बीजेपी ने शुरू की कोशिशें। बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे मुश्किल टास्क 2024 का लोकसभा चुनाव है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाना भी शुरू कर दिया है और इसके लिए वो अपने पुराने सहयोगियों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो बिहार में नीतीश कुमार को साधने की कोशिश सीधे हाईकमान की ओर से की जा रही है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि बिहार में उनके पास नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता नहीं है, इसलिए बातचीत का जिम्मा सीधे हाईकमान ने अपने हाथों में ले लिया है। नीतीश कुमार के पास लगातार दिल्ली से फोन आ रहे हैं। कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आता है, तो कभी राजनाथ सिंह उन्हें फोन करते हैं, तो कभी पीएम मोदी उन्हें फोन कर बीजेपी के साथ आने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार उन्हीं नेताओं के नाम बता रहे हैं जिन नेताओं के नाम बताने के बाद खबर बन जाए, और नीतीश कुमार उनका खुलकर नाम बता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार लालू और तेजस्वी यादव के समर्थन की भी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अभी जल्दी पलटने वाले नहीं है, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। एनडीए में रहते हुए बीजेपी ने जो उनका नुकसान किया था वो अभी भूल नहीं पाए हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव अभी भी नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। जब जेडीयू बिहार में तीसरे स्थान की पार्टी बन गई थी, सीटों के मामले और वोटों के मामले दोनों में ही नीतीश कुमार पीछे रह गए थे। नीतीश ने पिछले साल ही एनडीए छोड़ा था। उस समय बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन बीजेपी को भी इस बात का एहसास जल्द ही हो गया है कि ओबीसी और दलित वोटों के लिए नीतीश कुमार बेहद जरूरी हैं। इसलिए नीतीश कुमार से बातचीत करना फिर से बीजेपी ने शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार में बीजेपी के पास अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो ओबीसी और दलित वोटों पर भरोसा जता सके। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी और चिराग पासवान जैसे कुछ नेता हैं जो कुछ सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ऐसे में अगर बिहार में सत्ता पानी है या फिर लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला करना है, तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बेहद जरूरी हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से अपने दिग्गज नेता सुशील मोदी को आगे कर दिया है। सुशील मोदी को नीतीश कुमार का भरोसेमंद माना जाता है और इसी के चलते बीजेपी ने उन्हें बिहार से हटाया था और दिल्ली लाया गया था, राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया था। और अब एक बार फिर से सुशील मोदी को उनकी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। वो रोज महागठबंधन को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनके निशाने पर लालू के साथ साथ नीतीश कुमार भी आ गए हैं। संकेत इस बात के साफ दिखाई दे रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार झुकते दिखाई नहीं दे रहे। नीतीश कुमार को भी अपनी ताकत का एहसास हो गया है। उपचुनाव में भले ही नीतीश कुमार कोई करिश्मा नहीं कर पाए हों, लेकिन लालू और बीजेपी दोनों को ही नीतीश कुमार की ताकत का एहसास हो चुका है। बिहार में कोयरी और कुप्रिया वोटों में 10% के करीब बताया जाता है और इस पर नीतीश कुमार की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। नीतीश कुमार के पास इस वोट को ट्रांसफर करने की भी ताकत है और ये ताकत वो कई बार दिखा चुके हैं। 2.5 दशक से नीतीश कुमार के इशारे पर यह वोट ट्रांसफर हो रहा है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो ये वोट बीजेपी के पाले में चले जाते हैं, और जब आरजेडी के साथ होते हैं तो ये वोट आरजेडी के पाले में चले जाते हैं। इसी के चलते आरजेडी भी नीतीश कुमार को परेशान करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। नीतीश कुमार के पास बीजेपी के रूप में एक बड़ा विकल्प सामने आ गया है, इसलिए आरजेडी भी अब नीतीश कुमार को मौका देने को तैयार दिखाई नहीं दे रही और नीतीश कुमार बीजेपी को माफी देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। जबकि बीजेपी अभी भी उम्मीद खोती दिखाई नहीं दे रही। वो नीतीश कुमार को मनाने की लगातार कोशिश कर रही है।